सभी गोपियां कार्तिक स्नान करने जाती हैं यमुना जी में सुबह सुबह 4 बजे और स्नान करने जाती हैं, लेकिन यमुना जी में सुबह 4 बजे वहां कोई नहीं है, अकेली है गोपियां नग्न होकर स्नान करती हैं। भगवान कन्हैया जान जाते हैं जब हमारा साथ इनके पास है और फिर भी ये अज्ञानी जल में नग्न होकर स्नान करती हैं, वरुण देवता का अपमान करती हैं, इन्हें हमें रोकना चाहिए। भगवान कन्हैया कहते हैं गोपियों तुम इतनी जल्दी जल्दी कहां जाती हो? हम यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं तुम यमुना जी में स्नान करती हो हमें मालूम है, फिर गौरी जी का पूजन करती हो ये भी हमें मालूम है, फिर गौरा मैया से हमको ही तुम मांगती हो ये भी हमें मालूम है। गोपियां कहती चल चल तेरी बहुत अच्छी सूरत है हम तुझे मांगेंगे। गोपियों का प्रेम तो कन्हैया से अपार है, लेकिन दिखावा में कुछ और है। भगवान कन्हैया कहते हैं गोपियों तुम स्नान करो इसकी आपत्ति नहीं है, तुम मुझे मांगो इसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम यमुना जी में नग्न होकर स्नान मत किया करो। नारी को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है किसी भी जगह पर नारी का नग्न वेश अच्छा नहीं माना जाता। लड्डू गोपाल को भी स्नान कराते हैं तो कलावा वगैरह कुछ बांध के स्नान कराते हैं। किसी भी व्यक्ति को बच्चों के कमर में कन्ननी क्यों बांधते हैं? कन्ननी बांधने का मतलब ही ये है कि बच्चे छोटे नग्न होकर स्नान कराते हैं तो कन्ननी जब बंधी होती है तो नंगा नहीं माना जाता, कुछ तो है तन पे, इसीलिए कन्ननी बांधी जाती है। गोपियों को भगवान कन्हैया समझाते हैं, लेकिन गोपियों के कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। गोपियां कहते हैं चल चल भाषण देने आया सुबह सुबह 4 बजे, वहां कौन रखा है, कौन हमें देख रहा है? कन्हैया कहते हैं जल के जलवासी वरुण देवता तो सब देख रहे हैं। अरे कोई देवता नहीं है, इतनी रात्रि में हम स्नान करते हैं, चलो जाओ उपदेश हमें मत दो, तुम अपना काम करो। और गोपियां गई, भगवान कन्हैया बोले सीधी अंगुली से घी निकलने वाला है नहीं। गोपी जैसे ही गई नहाने के लिए भगवान कन्हैया पीछे पीछे चले गए, और भगवान कन्हैया पीछे पीछे गए, कदम के वृक्ष के पीछे छुप गए। जैसे ही गोपियों ने अपने कपड़ों को उतार के रखा भगवान कन्हैया ने, और गोपियां यमुना जी में स्नान करने लगी और स्नान करने में सब मस्त हो गई। भगवान कन्हैया ने कपड़ों को उठाया और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कदम के वृक्ष पर कपड़े टांग दिए और बैठ के मुरली बजाने लगे। गोपिन धरे दिए चीर उतारे, पार पत ले गए बनवारी। ले गए बनवारी, पार पत ले गए बनवारी। लोग गाओ। इन्होंने बंद कर दिया था इसीलिए आप लोगों की आवाज आ रही कि नहीं? एक बार सब लोग अपनी आवाज जरूर सुनाओ। कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी है और सबकी ये सभी देखेंगे, अच्छी बननी चाहिए कैसेट भी। मालूम पड़े हाँ थोड़े भक्त हैं लेकिन अच्छे। गोपिन धर दियो चीर उतारे, पारे पत ले गए बनवारी। बोलो। ले गए बनवारी, पारे पत ले गए बनवारी। ले गए बनवार, हे गोपिन धर दियो चीर उतारे, पारे पत ले
बनवारी। ओ लेकर चीर कदम पर बैठे, 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 लेकर चीर कदम पर बैठे। मोरे मोरे बैलो बजाए पारे पे चले गए बनवारी, गोपिन धर दिए चीर उतारे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली को बजाया, गोपियों ने मुरली की आवाज सुनी। गोपियां सोचने लगी कन्हैया यही कहीं मालूम पड़ता है। जैसे ही गोपियों ने किनारे पर देखा कपड़े गायब। गोपियां कहने लगी मेरे कपड़े कौन ले गया है। गोपियां आवाज लगाती श्याम, अरे कन्हैया मेरे कपड़ों को दे दे। भगवान कन्हैया कहते मैंने किसी के कपड़े नहीं लिए। गोपियां कहती ये वृक्ष पर हमें मालूम पड़ रहा है हमारे कपड़े टंगे हैं, तेरे अलावा किसी की चाल नहीं हो सकती है। भगवान कन्हैया कहते हैं मेरे कदम के वृक्ष पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं आज। चीर हमारो हमें देव मोहन, चीर हमारो हमें देव मोहन, चीर हमारो हमें देव मोहन, चीर हमारो हमें देव मोहन। हम जल लगे न युगारी पारे पे चले गए बनवारी, गोपिन धर दियो चीर उतारे पारे पे चले गए बनवारी। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों हम ऐसे चीर नहीं देंगे। हे चीर तुम्हारो जब हम दिए, चीर तुम्हारो तब हम दिए, चीर तुम्हारो तब हम दिए, चीर तुम्हारो तब हम दिए। हो जाओ जल से न्यारी पारे पे चले गए बनवारी। गोपियां कहती कन्हैया यही उचित है काम, ओ प्रभु बोले अपने लिए यही उचित है काज। निर्लज्जों को किस तरह आ सकती है लाज।
गद्दा डाल दिए जो सामने वाले बाबा जी के। भगवान ये तो सर्वज्ञ हैं, समर्पित हैं, अंतर्यामी हैं, घटघटवासी, इनसे क्या छिपा। शीला बोधली यदि सखी है अवतारी श्याम, तो हृदय पत के सामने क्या लज्जा का काम। ये तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, इनके आगे 1000 वस्त्र पहन लो फिर भी नंगे के नंगे हैं, इनके आगे किस बात की लाज। गोपियों ने आज पुरैन के पत्ते, जो पुरैन के पत्ते की बेल बड़ी बड़ी होती है, पत्ते लिए हैं, जल मंजनी जिसे बोलते हैं, और अपने अंगों को ढका है और बाहर निकली है। अरे पुरैन पात पहने जब निकली, पुरैन पात पहने जब निकली, श्यामो से तारे तारे पतले गए बनवारे, गोपिन दर्दी होती रही तारे पारे पतले गए बनवारे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कन्हैया हमने खड़ी है। भगवान कन्हैया कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था कि हम तुम्हारे कपड़े चुराएं, हम तो तुम्हें शिक्षा देना चाहते थे कि कभी भी नारी को जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, और किसी भी माताओं बहनों को और जवान लड़कियों को 12 साल से ऊपर की बेटी को भी कमर से ऊपर के जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में जाके खूब तैरती हैं, कमर से नीचे के जल में स्नान करना चाहिए। जो कमर से ऊपर के जल में स्नान करती हैं माताएं, उनका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। भगवान कन्हैया कहते गोपियों आज के बाद कभी नग्न होकर स्नान मत करना। भगवान कन्हैया समझाते हैं, कहते हैं गोपी नारी का कहीं भी नग्न वेश माना जाता है, ज्ञान नहीं। नारी का कहीं भी नग्न वेश माना जाता है, ज्ञान नहीं। चलो बाती वरुण देवता का क्या इसमें है अपमान नहीं। गोपियां कहती कृष्ण मुझे माफ करो, आज के बाद मैं कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करूंगी, तुम्हें वचन देती हूँ। आज कृष्ण मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। भगवान कन्हैया कहते क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो? गोपियां कहती कृष्ण हम तुमसे मिलके मेरा जी नहीं भरता है, हमें तुम्हारे साथ राज करना, नाच करना है, तुम मेरे साथ नाच करो।